प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। झज्जर से आ रही बड़ी खबर। किसानों और आढ़तियों से बातचीत कर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने की सरकार की नीतियों की आलोचना, सरकार को हर स्तर पर बताया विफल। अभय चौटाला ने झज्जर की अनाज मंडी में पहुंच मौजूद किसान और आढ़तियों से मुलाकात कर धान और बाजरे की खरीद को लेकर आ रही समस्याओं की ली जानकारी। ब्लॉक समिति पार्षद सोनू बांगड़ ने अपने सैकड़ों समर्थक समेत इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला में आस्था जता की इनेलो पार्टी ज्वाइन। अभय चौटाला ने लगाया आरोप, झज्जर की अनाज मंडी में आया 1 लाख क्विंटल बाजरे का सरकार ने नहीं खरीदा एक भी दाना। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, फसल न खरीदने और बरसात के कारण फसल तबाह होने से किसान चिंतित, मौसम की मार झेल रहे किसानों को तुरंत उचित मुआवजा और सहायता दे सरकार। आईपीएस सुसाइड मामले में निष्पक्ष जांच करवाने की बजाय दोषियों को बचाने के प्रयास में लगी भाजपा सरकार। डीजीपी को पद से हटाए सरकार, आरोपियों के पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं, जांच में न हो कोई हस्तक्षेप। सुसाइड मामले में वायरल वीडियो पर बोले अभय चौटाला, इनेलो की बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी दल के नेता बौखलाए, उन्हें बदनाम करने के लिए कांग्रेसियों ने शरारती तत्वों के साथ मिलकर छेड़छाड़ कर बनाए वीडियो को सोशल मीडिया पर किया वायरल। अब खबर विस्तार से। हरियाणा आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या मामले में वायरल हो रहे वीडियो पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए कांग्रेस पर दोष मंधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और साजिश के तहत जानबूझकर वीडियो को वायरल किया है। वे शनिवार को झज्जर में पत्रकारों द्वारा को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में उनकी लगातार बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी दल के नेता घबरा और बौखला गए हैं और इसलिए उन्हें बदनाम करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने ओछे हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं की शह पर शरारती तत्वों के साथ मिलकर एक नकली डॉक्टर छेड़छाड़ कर बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी मृतक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि केवल इतना कहा था कि जब तक तथ्य सामने न आ जाएं, वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट सामने आने के बाद स्वयं उन्होंने आईपीएस वाईपी कुमार के परिजनों से बातचीत की है। उनका कहना था कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, इनेलो पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। वहीं दुष्यंत चौटाला के एक बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर बिफरे अभय चौटाला ने कहा कि किसी सही आदमी का नाम लिया करो। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा इनेलो को भाजपा की गैंग का हिस्सा बताए जाने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि चौटाला गैंग तो कभी नहीं सुनी, लेकिन कांग्रेस की गुलाबी गैंग का हरियाणा में खूब रुखा देखा है। बाद में अभय चौटाला ने झज्जर की अनाज मंडी में पहुंच मौजूद किसान और आढ़तियों से भी मुलाकात की। इस दौरान किसान और मंडी आढ़तियों ने धान और बाजरे की खरीद को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में अभय चौटाला को अवगत कराया। उन्होंने धान और बाजरा की फसलों की खरीद की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने मंडी में मौजूद किसानों और आढ़तियों से बातचीत कर सरकार की नीतियों की आलोचना की और उसे हर स्तर पर विफल बताया। अभय सिंह ने आढ़ती एसोसिएशन प्रधान वीरेंद्र सिलाना के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि झज्जर की अनाज मंडी में 1 लाख क्विंटल बाजरा मंडी में आया था, लेकिन सरकार द्वारा बाजरे का एक भी दाना नहीं खरीदा। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों से लेना तो चाहिए 2775 रुपये, लेकिन किसानों को 1700 रुपये के भाव में देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे 1000 रुपये किसान का नुकसान है। उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। इसको लेकर मैं सरकार से भी बात करूंगा। उन्होंने कहा कि हर किसान के चेहरे पर सरकार द्वारा फसल न खरीदने और बरसात के कारण फसल तबाह होने से चिंता साफ उन्होंने झलकती देखी। उनका कहना था कि नमी के सख्त नियमों के कारण फसल की तौल में आ रही दिक्कतें और ऊपर से लगातार खराब मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसानों की फसल खेतों से लेकर मंडी में आने के बाद खराब हो चुकी है, पर सरकार अब भी मौन है। सरकार ने किसानों के लिए ना ही कोई राहत की घोषणा की और ना ही मुआवजा देने की बात कही। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिन किसानों की फसल नमी के कारण खरीद नहीं रही है, उनके लिए तुरंत व्यावहारिक समाधान निकला जाए और मौसम की मार झेल रहे किसानों को उचित मुआवजा और सहायता राशि की जाए। किसान सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही नहीं, बल्कि हरियाणा की आत्मा भी है, इसलिए किसानों को सरकार तंग करना बंद करे। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं, प्रदेश में जंगल राज कायम है। अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था होती तो बेकसूर लोगों को मौत के घाट नहीं उतारा जाता, ना ही आज अपहरण और डकैतियों की घटनाएं होती। इसका बड़ा उदाहरण क्या होगा कि एक आईपीएस अफसर को सुसाइड करने को मजबूर होना पड़ा है।
झज्जर से संतोष सैनी की विशेष रिपोर्ट। अभय सिंह चौटाला चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विराजमान इंद्री जनपाग है। मैं उसका ता दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं पार्टी का तन मन धन और सारे जगह है भाई साहब के साथ। साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सोनू भांगड़ की सारी उस टीम को जिन्होंने इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी, चौधरी देवलाल जी की नीतियों में भरोसा व्यक्त किया, पार्टी में शामिल होने पर उन सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विशेष रूप से आप लोगों का इस बार के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने 25 तारीख को चौधरी देवलाल जी के सम्मान दिवस में लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के जहाँ चौधरी देवलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं आप सबने इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को एक नई ताकत देने का काम किया। इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार। आज प्रदेश के जिस किस्म के हालात हैं, पिछले एक साल में भाजपा की सरकार बनने के बाद हमारे सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई आई, ये सारी बातें मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने आपके बीच में की। इस एक वर्ष में जहाँ सरकार को अपने किए हुए वायदे पूरे करने चाहिए थे, वायदे पूरे करने के बजाय लोगों के सामने समस्याएं खड़ी कर दी। इस बीजेपी के 11 साल में लोग दुखी हैं, परेशान हैं। लोग बीजेपी की सरकार को बहुत पहले बदलना चाहते थे। आपको याद होगा जब 2019 का चुनाव हुआ था तो लोगों ने तो भाजपा को 40 सीट दे सत्ता से पार कर दिया था। तो से स्वार्थी जीत गए थे, जो नारे तो दिया करते थे कि हम चौधरी देवलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। कहते तो ये थे कि इस बीजेपी को 75 पार वाली को जमुना पार करेंगे, लेकिन जब सरकार बनाने का समय आया तो उसी भाजपा की गोद में बैठ करके 4.5 वर्ष तक प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। लोग इसी तरह से उनके बहकाव में आकर के उन पर विश्वास करके वोट दे बैठे, लेकिन बाद में बहुत पछतावा हुआ। उसी का नतीजा था कि अब की बार जब चुनाव हुआ तो झूठ और झूठ वाली पार्टी को लोगों ने पूरी तरह से साफ कर दिया। साफ होगी कि नहीं होगी पूरी तरह से, लेकिन अब की बार फिर बीजेपी को सत्ता से पार करना चाहते थे, कांग्रेस का राज बनाना चाहते थे। लेकिन यूनाइटेड पार्टी जो थी वो नहीं चाहती थी कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज बने। वो कहीं ना कहीं भाजपा के हाथों में थे, दबाव में थे। आज आम आदमी इस बात का जिक्र करता है कि बाप बेटा की वजह से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का राज बना। कांग्रेस का राज कैसे बनता है? हुड्डा ने लगातार कांग्रेस को कमजोर किया। उदाहरण के तौर पे समझने की जरूरत है, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता होते थे, जो कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते थे, जो कांग्रेस को ताकत फूकते थे, उन सबको हुड्डा ने पार कर दिया। चाहे वो रामचंद्र सिंह का लड़का इंद्रजीत था, चाहे बंसीलाल की पुत्र किरण चौधरी थी, चाहे वीरेंद्र सिंह था, चाहे सेठ जी आपका अशोक तंवर था, चाहे सुरजेवाड़ा है, चाहे कोई शैलजा है, सबको कमजोर कर दिया, नहीं कर दिया। केवल अपना दाव लगाना चाहता था और अपना दाव मुख्यमंत्री बन के नहीं, ये तो केवल और केवल विपक्ष का नेता कैसे बनो इसके लिए। आज दोनों की असलियत सामने आ गई। इसलिए पूरे प्रदेश के लोगों ने जहां चौधरी देवीलाल जी को अपना नमन किया था, वहीं आपकी पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम किया था। आज फिर सोनू के साथियों ने पार्टी में जो आस्था व्यक्त की, इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद करूंगा कि पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। एक बार फिर सोनू के सब साथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि और बहुत सारे साथियों को जोड़ करके ताकत देने का कि हम धान का भी एक दाना खरीदेंगे।
और बाजरा भी खरीदे। जब बारिश से फसलें खराब हो रही थी तब जहाँ जहाँ पे भी सरकार के कोई अधिकारी या सरकार का कोई एमएलए मंत्री किसी इलाके में गया तो बड़ा आश्वासन लेकर के आया। आप रजत की मंडी में यहाँ 1 लाख क्विंटल से ज़्यादा बाजरा आता है और एक दाना भी सरकार ने नहीं, जबकि आड़त एसोसिएशन के जो लोग मंडी में जो काम करने वाले आड़ती हैं, मैं तो इनका इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि कम से कम इन्होंने किसान को काफी हद तक मदद करने का काम किया। इस बाजरे के दाम आज 1500 से लेकर के 1700-1800 रुपये, वहाँ इन्होंने उसको 1900 रुपये दिए, जबकि सरकारी दाम जो है वो 2775 रुपये के करीब देना तो सरकार को 2775 रुपये चाहिए, लेकिन मजबूर कर रहे हैं किसान को बेचने पे 1700 रुपये। हजार रुपया किसान का नुकसान है। जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। तुरंत प्रभाव से सरकार को जिन किसानों के जेब फार्म कट चुके हैं, जिन्होंने बेच दिया, उनके खातों में सरकार की तरफ से पैसा डलना चाहिए। मैं आज ही बात करूंगा इस बारे में सरकार से कि आपने जो वायदा किया लोगों से उसको पूरा करो, किसान की फसल का नाम पूरा करो। जांच के लिए चौटाला साहब, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? एक आईपीएस रैंक के अधिकारी को जब आत्महत्या करनी पड़ी। कानून व्यवस्था है ही नहीं, प्रदेश में जंगल राज है। अगर कानून व्यवस्था होती तो आज बेकसूर लोगों को मौत के घाट पे उतारा जाता, अपहरण और डकैती की घटनाएं नहीं होती, आज फिरौतियां नहीं मांगी जाती। आज आप देखो, इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। एक आईपीएस ने सुसाइड किया है और उन्होंने अपने सुसाइड नोट के अंदर सारे रीजन लिखे हैं कि मैं किस वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। जिन लोगों के नाम लिखे हैं सरकार उनको बचाने में लगी, तो फिर काम कौन करेगा? फिर कैसे कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी? सरकार को बचाने की बजाय इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया उसके परिवार को न्याय मिले। चौटाला साहब, चाहे मुख्यमंत्री हो या भाजपा के तमाम बड़े मंत्री हो, वो उनके घर पर जा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, 5 दिन से उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। सरकार का काम है तुरंत कार्रवाई करना, ना कि आंसू पहुंचना। जो जिम्मेवारी है उससे नहीं भागना चाहिए। सरकार है ही नहीं, सरकार तो दिल्ली में बैठे लोग चला रहे हैं। ये तो रबड़ स्टैंप है इनकी, जो केवल लिपापोती के लिए बैठाएगी। दोनों ने कोई सवाल नहीं किया गृह मंत्री क्यों आया। मैं जब रैली कर रहा था, बारी बारी सवाल उठाए जा रहे थे, निरोधक ही क्यों, जबकि उनको इस बात का पता नहीं था कि हमने चौधरी देवीलाल का जन्मदिन कहाँ मनाना, ही हमारी पार्टी पर खिलाफ। हरियाणा चौधरी देवीलाल की देन है, उन्होंने इसको अलग प्रदेश बनाया। हम अगली कहाँ करेंगे रैली, ये हमारी पार्टी तय करेगी या कोई और तय करेगी?